बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं 2024 में? बिल्कुल 2024 में अगर जो पूरे देश का बहुजन समझ लेगा कि हमारा आरक्षण क्या है, हमारा संविधान क्या है, तो पूरा देश का बहुजन मायावती जी को बिहार नहीं पूरे देश का बहुजन प्रधानमंत्री बनाने से मायावती जी को। बहुजन समाज पार्टी कैसे काम करेगी? हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है दलितों की हत्या पे नहीं, पूरे बहुजन समाज के ऊपर अगर जो अत्याचार शोषण दमन होता है, उनकी हत्या हो जाती है, तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उनकी संवैधानिक अधिकारों के साथ संविधान को मानने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। इसके लिए हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको अंततः न्याय। बहुजन समाज पार्टी में ही क्यों? और बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी थी, जेडीयू थी, बीजेपी थी, इसमें क्यों नहीं विलय करने का निर्णय लिया गया? वोट बैंक जो हम लोग का है बहुजन समाज पार्टी का, ये कोई कम नहीं है, लेकिन अब रह गई बात कि लोकसभा की, तब इस पे और भी पार्टियां से हम लोग बहुजन समाज पार्टी का बातचीत चल रहा है ना, और पूरा देश स्तर पर हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। यहाँ पर जनतांत्रिक विकास पार्टी बहुजन समाज पार्टी में विलय हो रही है। आखिर क्यों हो रही है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक दलित का युवा नेता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुजन समाज पार्टी में जनतांत्रिक विकास पार्टी का मिलन समारोह है और रविंद्र भवन में आप लोगों ने कार्यक्रम देखा। जिस तरह से बिहार में बहुजनों पर अत्याचार और शोषण दमन वर्तमान की सरकार में हो रही है, कहीं हत्या हो जा रही है, कहीं बहन बेटियों के साथ रेप हो जा रहा है, उनको न्याय मिलना जो है इस वर्तमान की सरकार में न्याय नहीं मिल पा रही है। इसके लेकर के जनतांत्रिक विकास पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मजबूती से मिलन समारोह करके पूरे बिहार में बहुजनों का सरकार बनेगी और बहुजन समाज के लोग आरक्षण संविधान को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। उनके आरक्षण को जो खत्म किया जा रहा है, संविधान में जो है बदलाव किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों के साथ जो है उनके जो अधिकारों को जो है हनन किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि बिहार में बहुजनों का सरकार बने, इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी में जनतांत्रिक विकास पार्टी का मिलन समारोह रखा गया। मिलन समारोह होगा, साथ ही विलय भी करेगी। तो विलय करने का मेन उद्देश्य क्या है? विलय करने का मेन उद्देश्य है कि जो बहुजन समाज पार्टी जो है तमाम देश के महापुरुषों की, जो बहुजन महापुरुषों ने जो अपने समाज की, बहुजन समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो लड़ाई लड़ा था, उसी के विचारधारा पर जनतांत्रिक विकास पार्टी भी काम कर रही थी। तो जनतांत्रिक विकास पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में सत्ता में आने के लिए और बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में जनतांत्रिक विकास पार्टी का मिलन समारोह रखा गया है। क्या बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं 2024 में? बिल्कुल 2024 में अगर जो पूरे देश का बहुजन समझ लेगा कि हमारा आरक्षण क्या है, हमारा संविधान क्या है, तो पूरा देश का बहुजन मायावती जी को बिहार नहीं पूरे देश का बहुजन प्रधानमंत्री बनाने से मायावती जी को कोई नहीं रुकेगा। बिहार में चुनाव सभी सीटों पर लड़ेगी? बिहार में बिल्कुल, बिहार में और अन्य पार्टियां भी जो है बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन करके बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, सभी सीटों पर लड़ने का काम करेंगे और सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार करके जीत दर्ज करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो किस प्रकार काम करेगी, बिहार को किस प्रकार चलाएगी? बहुजन समाज पार्टी अगर जो सत्ता में आती है तो जो बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब का जो विचारधारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो देश के तमाम सरकारी संपत्तियों में बहुजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश की जो निजी व्यवस्था है, जो निजी क्षेत्र है, उसमें आरक्षण लागू होना चाहिए। बिहार में क्या, बिहार में आज तक अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हुआ। हमारे SC ST के जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका हत्या कर दिया जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम मांग करते हैं बहुजन समाज पार्टी बिहार में सत्ता में आएगी, देश में सत्ता में आएगी, तो सबसे पहले बिहार और देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करके अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अनुसूचित आयोग यदि बन जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अनुसूचित जाति आयोग अगर जो बन जाता है बिहार में, तो इससे फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार घट जाएगा, उनको न्याय मिलने लगेगा, उनकी जो है समस्याओं का निदान होने लगेगा। इसलिए बिहार में अनुसूचित जाति आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है।
चलिए, बहुत बढ़िया। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पर किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी काम करेगी? शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर बहुजन समाज पार्टी का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव चाहिए, जो अंतिम पायदान पे हर एक व्यक्ति को शिक्षा मुहैया कराया जाएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, उनका जो मूल्यभूत समस्या है उस पर काम किया जाएगा। जो आए दिन प्रतिदिन बिहार में दलितों का हत्या कर दिया जा रहा है, इस पे बहुजन समाज पार्टी कैसे काम करेगी? हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, दलितों के हत्या पे नहीं, पूरे बहुजन समाज के ऊपर अगर जो अत्याचार, शोषण, दमन होता है, उनकी हत्या हो जाती है, तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उनकी संवैधानिक अधिकारों के साथ संविधान को मानने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। इसके लिए हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको अंततः न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिहार में यदि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री किसको आप देख रहे हैं रूप में? किस मंत्री को? बिहार में अगर जो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो माननीय श्री अनिल कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के और बिहार के लोगों से उनको बहुत उम्मीद है कि बिहार में एक बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बने और बिहार के बहुजनों को उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो उनकी शैक्षणिक और स्वास्थ्य की जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। वोट कैसे लीजिएगा? बिहार में तो जातिवाद होता है, जाति के नाम पे वोट दिया जाता है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ बहुजन समाज के लिए वोट देंगे, अदर तो देंगे नहीं। नहीं, जातीय व्यवस्था को ख़त्म करके बाबा साहब ने कैटेगरी बनाया, कोटि बनाया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी। तो हम तो कहते हैं, बाबा साहब भी बोले थे कि जाति का विनाश करो। जाति का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक आपका भविष्य में सुधार नहीं आएगा। इसलिए जातीय व्यवस्था इसको ख़त्म करके हम सबों को एक मंच पे आकर के अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आए और अनिल कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं और बहुजन समाज पार्टी अपना जो आरक्षण है, जो अपना अधिकार है, उसको सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। और भैया लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, अभी जनतांत्रिक विकास पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी में विलय होने वाली है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिहार के लिए बहुत अच्छा संदेश है, जो कि हर बार हमेशा हम लोग गठबंधन करके लड़े हैं। पिछले भी चुनाव में 2020 वाला चुनाव में हम गठबंधन करके लड़े थे, लेकिन इस बार भी गठबंधन कर रहे हैं। लोकसभा में भी हर जगह गठबंधन कर रहे हैं। पूरे देश स्तर पर गठबंधन किया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। MP वाला जो चुनाव है पूरे देश भर में गठबंधन। कहा जा रहा है कि बहन मायावती जी देश का प्रधानमंत्री बनेगी, क्या बन पाएंगी? देखिए, जब बहन मायावती जी तो ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री तो बनेंगी, लेकिन बात ऐसा है कि अगर जो हमारा SC ST माइनॉरिटी के लोग भी जाग जाएंगे तो उस दिन प्रधानमंत्री बनना मुमकिन है। ये कोई इतनी नहीं है कि नहीं बन पाएगी, लेकिन जगेगा। पार्टी को विलय करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पार्टी का विलय करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि कोई भी है समाज की, उसको अंगूर के गुच्छे की तरह है, ले करके चलना पड़ेगा, क्योंकि चाबी का गुच्छा है। जैसे एक चाबी, उसमें कोई काम नहीं करेगा। जैसे पूरे गांव घर का दरवाज़ा का चाबी एक गुच्छे में रहता है तो काम करता है। उस वजह से हम लोग का पार्टी विलय हुआ है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा संदेश जाए। तो सिर्फ ये बहुजन समाज पार्टी में ही क्यों? और बहुत सारी पार्टियां हैं, RJD थी, JDU थी, BJP थी, इसमें क्यों नहीं विलय करने का निर्णय लिया गया? ये वोट बैंक जो हम लोग का है बहुजन समाज पार्टी का, ये कोई कम नहीं है, लेकिन अब रह गई बात कि लोकसभा की, तो अब इस पे और भी पार्टियां से हम लोग बहुजन समाज पार्टी का बातचीत चल रहा है ना, और पूरा देश स्तर पर हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में थे। यहाँ पर जनतांत्रिक विकास पार्टी बहुजन समाज पार्टी में विलय करने का निर्णय लिया है और यहाँ पर समारोह भी चल रहा है। बाकी ये वीडियो आप लोग किस तरह देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।